बट सर आपको आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी का ये डिसीजन होगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स उनको गाइड करते हैं डिसीजन लेने के लिए विथ एनालिसिस एंड एवरीथिंग, उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई हमें पहले यूएस से अच्छी दोस्ती करनी है, फिर यूएस कुछ अलग ही करता है बलता जाके। मैं समझता हूँ कौन मोदी साहब को सलाह दिया। आप मैं सोच रहा हूँ आप तेल अवीव में चला गया, वहां पे पार्लियामेंट, उसको नेसेट कहते हैं, KNESSET, आपको एक मेडल मिला जो इससे पहले किसी को नहीं मिला, और आप वापस आ गए और 2 दिन के बाद युद्ध शुरू हो गया। कौन आपको सलाह दिया? जो बाइडेन 6 साल पहले जब आए थे ना, मोदी जी ह्यूस्टन में जाके डोनाल्ड ट्रंप को गले लगा के बोला अब की बार ट्रंप सरकार, और बाइडेन जीत गया। कौन उसको सलाह दे रहे? जयशंकर जी हमारा माननीय विदेश मंत्री, या हमारे हरदीप सिंह पुरी साहब जो तेल मंत्री है। मैं तो आश्चर्य हो जाता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को कौन इनको इस तरह का सलाह दे रहे, और आप इनका बात भी विश्वास करते हो। आपको मालूम नहीं था इस समय तेल अवीव या नेतन्याहू साहब से मिलने क्या कितना जरूरत था? व्हाई? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि सर जो अभी सब हुआ था वॉर, इससे पहले अपना, उसमें इजराइल ने हमें दिया था मिलिट्री सपोर्ट, बाकी कोई कंट्री ने नहीं दिया था। सर अडानी साहब, हमारे अडानी जी, वो मिलिटराइज जो ड्रोन्स बनते हैं, उसका टेक्निकल नाम है UAVs, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। वो भारतवर्ष के तैयार करते हैं, अडानी साहब तैयार करते हैं। उनका कंपनी, उनका घराना का एक कंपनी हैदराबाद में ये सब बनाते हैं। वहाँ का जो राइफल है जो फिलिस्तीनों के खिलाफ, वो तो आपका यही भारतवर्ष में बनता है। इजराइल में जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो समुद्र बंदर है, सी पोर्ट है, उसका नियंत्रण कर रहे हैं हमारा अडानी जी। हमारे मोदी जी कहा चला ठीक है, उन्होंने चला गया, उनका दोस्त है नेतन्याहू साहब, उन्होंने बोला कि जब अक्टूबर 2024 में हमास ने दंगा किया, 1200 लोग को मृत्यु हो गया, ठीक है, मान लिया। उसके बाद जब गाजा और फिलिस्तीन के ऊपर जब हमला लगा, कम से कम 72,000 लोगों को एकदम एक तरह से जेनोसाइड, नरसंहार हुआ। इसमें बच्चे थे, इसमें वरिष्ठ नागरिक थे, इसमें डॉक्टर थे, इसमें पत्रकार थे। उनके बारे में भी एक बार बोलिए ना। आपका ईरान का जो एकदम शीर्ष में जो नेता था, उसको हत्या कर दिया, एक स्कूल में बच्चों को मार दिया, उसके बारे में मोदी जी आप भी सोच लीजिए एक बार 2 बार। आज भी भारतवर्ष का विदेश नीति बोलते हैं कि 2 देश होना चाहिए, एक देश होना चाहिए, इजराइल और फिलिस्तीन। ये नीति अभी तक नहीं बदला। अब हम लोग बोलते हैं ऐसा। दैट इज द ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी। सो वी आर वैसे तो मतलब इन सपोर्ट ऑफ ईरान आल्सो। ईरान के साथ तो हमारा रिश्ता तो पुराना है, बहुत हजारों साल का है। ईरान की बात एक और बताऊं, ये हमारे जो मई महीना में, इसी महीना में अमेरिकी एक संस्था है, ये है हमारा, इनका नाम है US ट्रेजरी, जो है जैसे उनका जो एक हमारे भारतीय रिजर्व बैंक है, उनका फेडरल रिजर्व है, उनका वित्त मंत्रालय है, उनका एक ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल बोलते हैं। उन्होंने अडानी जी के ऊपर सजा दिया क्योंकि आप ईरान से गैस आपका जहाज ने ले आया, उसमें सैंक्शंस था, और क्या फाइन लगा उसके ऊपर? उसका फाइन लगा 275 मिलियन, यानी कि आज का रेट में 1680 करोड़ का फाइन लगा। ऐसे अदानी पे फाइन लगा क्योंकि उसने ईरान से, तो इंडिया भी तो लेता ही है ईरान से, फाइन देना पड़ा क्योंकि अमेरिका दिया। अमेरिका का डिपार्टमेंट, अमेरिका में बिजनेस करना है तो वो नहीं कर उधर। हाँ, जैसे आप जहां हम लोग शुरू किया, जब ट्रम्प लोगों को मालूम पड़ा कि वो जीत रहे, प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे अडानी जी ने उसी समय वादा किया कि आपका देश में हम $10 बिलियन निवेश करेंगे और 1500 लोगों को नौकरी, 15,000 लोगों को नौकरी, 15,000, हाँ 15,000, 100 नहीं। उसके बाद तो बहुत कुछ हो गया। 2 अमेरिकी एजेंसी
डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिस पहले FBI का, FBI उसके नीचे है हाँ, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनके ऊपर प्ली बार्गेन बोलते हैं इसको, उसका गौतम अडानी साहब को ऊपर और उनका नेफ्यू जो है सागर अडानी, तुम्हारा नाम सागर, सागर एक और सागर एक और है, सागर है, तो सागर अडानी, थोड़ा मोटी पार्टी है। अरे अरे, तो सागर जी को बोला आपने 12 मिलियन दीजिए, मतलब 115 करोड़, और गौतम अडानी जी को बोला आप 6 मिलियन यानी कि 57.6 करोड़ आप इसको ये पैसा दीजिए, और सारे जो क्रिमिनल चार्ज है, सिविल चार्जेस है, फ्रॉड, ब्राइबरी, करप्शन, फलाना ढिमकाना, विल बी सेटल्ड, खत्म हो जाएंगे। हाँ, और कौन किया? जो ट्रम्प साहब का जो वकील है, का नाम है रॉबर्ट गोफ्रा जूनियर, वो भी अडानी जी के लिए उनका पर्सनल वकील, पर्सनल, डोनाल्ड ट्रम्प्स पर्सनल अटर्नी इज नाउ द लॉयर रिप्रेजेंटिंग। मैं थोड़ा पीछे हट के थोड़ा ये कहानी बताता हूँ, बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये कहानी शुरू होता है 17 मार्च 2023। FBI ये जो स्पेशल एजेंट्स होते हैं, FBI हमारे देश का जो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। तो वहाँ पे उन्होंने ये स्पेशल एजेंट एक अदालत से उनको एक बोलते हैं सर्च वारंट मिला, छापा मारने के लिए एक वारंट मिला। इट वाज जुडिशियली ऑथराइज्ड सर्च वारंट। और क्या किया? सागर अडानी साहब का जो मोबाइल फोन और लैपटॉप इन्होंने सीज कर दिया, जब्त किया। उसमें से बहुत कुछ सूचना निकला, और उसके बाद क्या निकला कि आपने घूस दिया, आरोप था आपने घूस दिया, और आपने भारतवर्ष में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए घूस दिया। बहुत लोग का नाम आ गया। सबसे बड़ा नाम था इसमें अपना उस समय का जो आंध्र प्रदेश का भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे, उनका नाम है जगन रेड्डी, YS जगन मोहन रेड्डी। तो उनका खिलाफ बोला कि ये $265 मिलियन, यानी कि उस समय का एक्सचेंज रेट में 2000 करोड़ से भी ज्यादा, और किसको दिया ये? इसमें सबसे ज्यादा मिला, आरोप है कि इसमें सबसे ज्यादा मिला जगन रेड्डी को, और भी लोग थे। अमाउंट आया कि कितना मिला? कुछ ऐसा एक्यूजेशन आया कि जगन्नाथ रेड्डी को कितना? आरोप पत्र है, इसको बोलते हैं ग्रैंड जूरी इंडाइटमेंट। सवाल कुछ है, ये सब सबूत है कि इस दिन गौतम अडानी ने इसको मिला, इस दिन ठेका मिला, इस दिन ये हुआ। हमारे देश में तो कानून व्यवस्था के लोग हैं, वी हैव अ CBI, वी हैव अ ED, वो क्यों नहीं कर रही इनको? Why are they not acting? Why are they completely quiet? तो मेरा देखिए ये और ये जो इंडाइटमेंट कह रहा हूँ, जो आरोप पत्र है, ये 54 पेज का है। आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ सकता हूँ, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद वहाँ का जो न्यूयॉर्क में कोर्ट है, ब्रुकलिन में कोर्ट है, तो वहाँ का जज साहब बोला कि भैया जाओ तुम बोलो हमारे देश की कि अडानी जी को आने के लिए। एक बात बताइए सर, 5 बार बोला। तो फिर अडानी जी बोला कि हमारा वकील साहब आएंगे, तो वकील साहब आया। उसके ऊपर ये सारे जो प्ली बार्गेन बोला, जो दोनों मिलके सागर अडानी जी और गौतम अडानी जी, दे हैव प्रपोज किया कि, और वो मान भी लिया कि जो 18 मिलियन 170 करोड़ इसका एक सेटलमेंट होगा, और जो भी आरोप थे फ्रॉड, ब्राइबरी, वो they will be settled. Absolutely. So this is this tells you a lot about 275 मिलियन US के इन लोगों ने किसको दिया? इंडिया के लोगों को। एक मिनट। हाँ, 3 matters. हाँ. One is fraud, bribery and corruption. हाँ. There is an American law, उसका नाम है FCPA, Foreign Corrupt Practices Act. क्या आरोप है कि आपने जब पैसा लिया, आप अडानी ग्रीन एनर्जी जब अमेरिकी निवेशक से पैसा लिया, ये जो फैक्ट है, जो FBI आपको जांच करे आपको, पर ये इंफॉर्मेशन आपने छुपा के रखा, आपने दिया नहीं। इसीलिए सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI ने है, साथ साथ SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने भी
एक की अदालत में उनका भी ये आरोप है। तो SEC है हमारे देश में, जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनको कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो इनका जो केस है, ये केस में है फ्रॉड, ब्राइबरी, करप्शन, घूस, सीधा बात। दिस इज द सेटलमेंट इज 173 crores, 18 million, 6 million by Gautam Adani ji and 12 million by Sagar. That's one case. The second case is the 275 million जो अभी हमने बात किया, ईरान से आपने जो गैस, आपने LPG आपने जो लिया, हाँ, इसमें 1600. But this is not a criminal offense. No, you have broken the sanction. Sanction broke. So America's जो उनका जो है ट्रेजरी ऑफिस है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उनके ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, इट्स अ सेपरेट इन्वेस्टिगेशन. They have imposed this fine on you. And from what I can see, they've agreed. And from what I can see, that's what Robert Giuffra Jr., who is the personal attorney of Donald Trump, has said. If you drop these charges, what Mr. Adani had promised when Mr. Trump became, when it was second known. वाला है सर, वो तो एक टाइप का बिजनेस रिलेटेड फाइन है जो ईरान से उन्होंने गैस लिया. तो that is, you see, one thing about a plea bargain is you give the fine but you neither accept nor the charges. जैसे मतलब फॉर एग्जांपल फ्रॉड, ब्राइबरी और जो फर्स्ट वाले चार्जेस थे, इसमें प्ली बार्गेन में आप जाते हो तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग गड़बड़. That is your opinion. I think both of them are the same. That you ये क्रिमिनल नहीं ना. सेकंड, ईरान से आपने, दिस इज नॉट क्रिमिनल, दिस इज सिविल टाइप ऑफ कंप्लेंट. Absolutely. Even earlier, there's both civil and criminal. Okay. See, the Foreign Corrupt Practices Act of 1977 is an act which Donald Trump himself says is a very bad act. वो खुद बोलता है कि खुद बोलते हैं, और उन्होंने रद्द भी कर दिया. But it is still an act. He has to change the law. Law change. But while the law is there, it means that you can pay a bribe anywhere. But if it affects any Indian citizen, if it affects any American citizen, then you are violating the act. So you are being investigated. You meaning Mr. Adani, Mr. Gautam Adani, Mr. Sagar Adani. You are being investigated by the FBI, the Federal Bureau of Investigation. All right. Why did you not disclose this information? उनके investors को आपने क्यों नहीं बताया? So you did not disclose information that is considered to be fraud, price sensitive. फ्रॉड हो गया अगर आपने नहीं बताया. That's the allegation.